नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवजोतपुरी, आपका दोस्त, स्पिरिचुअल हीलर, लाइफ कोच, नेचुरोपैथ एक्सपर्ट, एनर्जी एक्सपर्ट। मेरी कोशिश रहती है अपनी वीडियो के माध्यम से एक ऐसा जन संदेश जिसमें लोगों की ज़िंदगियों को बदलने की शक्ति प्राप्त हो। मेरे कई सारे वीडियोस आप मेरे चैनल पर जब जाएंगे तो देखेंगे इसमें आध्यात्मिक पहलू, शारीरिक पहलू, मानसिक पहलू के पीछे जो साइंटिफिक मेथड है, जो साइंटिफिक रहस्य है, जो साइंटिफिक रिसर्च है, जो एक डिवाइन सीक्रेट है जिससे आपकी ज़िंदगी परम सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और ऐश्वर्य से भर जाए। यही कोशिश मेरी बरसों से रही है। तो आज एक ऐसे विषय पर बात करेंगे, बीइंग ए लाइफ कोच, बीइंग ए स्पिरिचुअल हीलर, बीइंग ए सोशल वर्कर, बीइंग ए नेचुरोपैथ एक्सपर्ट। क्योंकि नेचुरोपैथी में हम पंच तत्वों को बैलेंस किस प्रकार किया जाए और अपने इस पंच तत्वों को बैलेंस करके निरोगी कैसे रहा जाए, इसके बारे में बताते हैं। बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते बहुत बार जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूँ, जब भी मैं बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन करता हूँ, किताबों का अध्ययन करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ या सोशल प्लेटफॉर्म पर बड़े बड़े स्पिरिचुअल हीलरों को सुनता हूँ, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगा जो शायद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जा रहा है। नज़रअंदाज होने के कारण आपके जीवन में बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है और आप जानकर या अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप कर लेते हैं। मैं जानता हूं कि मेरे मुंह से 21st सेंचुरी में पाप जैसा शब्द सुनकर कई लोग वीडियो यहीं पर रोक देंगे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि हमारे समाज में बदलाव आए, जो एनिमल लवर हैं या यूं कहें जो वाकई ही इंसान हैं, जिनकी इंसानियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिनके अंदर दया भावना है, जो एनिमल लवर हो सकते हैं, डॉग लवर हो सकते हैं, आध्यात्मिक प्रकृति के मनुष्य हो सकते हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझें। तो ये एक ऐसा विषय, कई बार हम आध्यात्मिक होने के साथ इंसानियत खत्म कर लेते हैं। अध्यात्म का इंसानियत के साथ बहुत बड़ा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। कई बार हमने देखा अपनी जिंदगी में कि हम अध्यात्म के रास्ते पे चल रहे हैं, हम एक सभ्य समाज का हिस्सा है, लेकिन एक ऐसा पशु, एक ऐसी योनि, एक ऐसा जानवर जिसकी मिसाल वफादारी के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है। जब भी वफादारी की बात की जाती है तो उस जानवर का, उस पशु का हम एक उदाहरण देते हैं। वो पशु है दरवेश, श्वान, डॉग या देसी भाषा में कहें तो कुत्ता। मुझे कई बार ऐसी प्रेरणा मिली और हर समय जब भी मैं मेडिटेशन में बैठता हूं, मुझे बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती हैं कि समाज को अच्छा संदेश पहुंचाया जाए ताकि हमारे समाज में परिवर्तन आए, हमारे समाज का हर व्यक्ति समृद्धि के साथ साथ सभ्य बने और सभ्य के साथ साथ समृद्ध हो। सभ्य हो जाना या समृद्ध हो जाना एक अच्छे सामाजिक व्यवस्था का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगी में आपकी इंसानियत आपके आभा मंडल के साथ दर्शे, लोगों तक पहुंचे। आपकी एक ऐसी ऊर्जा, जब भी आप एक सभ्य समाज में जाएं तो आपकी एक अलग पहचान हो, वो बताता है आपका आभा मंडल, आपका ऑरा। इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं और
ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा और बनाऊँगा। मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। लेकिन हम जाने अनजाने में एक ऐसा दोष, एक ऐसी गलती करते हैं जिसका खामियाजा जन्म जन्मांतरों तक हमारी पुश्तों को भुगतना पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, इस शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज बात कर रहे हैं हम कैसे पशु की, जिसकी मिसाल वफादारी से के साथ जुड़ती है। और कई बार देखा गया है, आध्यात्मिक होने के बावजूद, एक सभ्य समाज के नागरिक होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद, हम इस पशु को, इस वफादार जानवर को, इस लॉयल एनिमल को जुल्म का शिकार होते देखते हैं, या कई बार हम ही उस पर बहुत अत्याचार कर देते हैं। हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर के बाहर, हमारे गली मोहल्लों में, हमारे एरियाज में जो ये स्ट्रे एनिमल्स घूम रहे हैं, खासकर मैं बात कर रहा हूं दरवेश की, क्योंकि मुझे कुत्ता कहने से ज्यादा अच्छा डॉग या दरवेश कहना या श्वान कहना अच्छा रहेगा। तो आप समझे मेरी बात को। इसे दरवेश इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी जो इंट्यूशन पावर है बहुत पावरफुल रहती है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत पावरफुल होती है, और इसका जो सीधा संबंध है, इसकी जो प्रेयर है सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। ये बात सिर्फ उन लोगों तक पहुंचानी जरूरी है जो लोग अध्यात्म को समझते हैं, जो लोग रिलीजियस हैं, जिन लोगों के अंदर दया भावना जरा सी भी बची है और जिनके अंदर खत्म हो चुकी है, उनको ये वीडियो शायद समझ में ना आए और मुझे डिसलाइक वीडियो में मिले। तो मैं डिसलाइक, लाइक या व्यूज के लिए ये वीडियोस नहीं बनाता। मुझे जो अच्छा लगता है, मेरे मन में जो भावना होती है, मैं कैमरा लेकर बैठ जाता हूँ और वीडियो बनानी शुरू कर देता हूँ। और मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे अंदर जो एक विचार है वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक तभी पहुँचेंगे जब वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और आप आगे शेयर करेंगे और आप ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मुद्दे पर आता हूँ। मैंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया, उसमें मैंने देखा, उसमें मैंने पढ़ा और अपनी जिंदगी से भी मैंने समझा कि कहां कहां गलती हो रही है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, इतनी इंटेलिजेंस पावर होने के बावजूद, 84 लाख योनियों के बावजूद इंसान ऐसी गलती कर रहा है, पशुओं पर अत्याचार कर रहा है अलग अलग तरीकों से। लेकिन एक ऐसा पशु जिसे दरवेश, डॉग बोला गया है, उस पर एक इतना अत्याचार हो रहा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। अमूमन मैंने बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म से, ऐसे सोशल साइट से जुड़ा हुआ हूँ जो एनिमल्स की सेवा करते हैं, जो अपने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को दरकिनार कर कर उनमें अपनी खुशी ढूंढते हैं कि इन बेजुबानों की मदद की जाए। तो बेजुबानों की आवाज बनना भी एक आध्यात्मिक कार्य है और ये एक सामाजिक कार्य भी है। तो मुझे प्रेरणा हुई। तो जब हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे इसे बहुत बारीकी से। तो शास्त्रों में मैंने एक ही चीज देखी कि इस दरवेश को बहुत हर जगह पर बहुत रिस्पेक्टफुली देखा जा रहा है, और जब भी हम इस पर अत्याचार करते हैं, चाहे वो डंडे से हो, चाहे वो मारने पीटने से हो, चाहे वो पत्थर फेंकने से हो, चाहे उसको भूखा रखने से हो, चाहे हम किसी रेडी पर या किसी स्ट्रीट फूड पर या कहीं पर हम कुछ खाने पीने के लिए किसी दुकान पर जा रहे हैं और वहां पर हम देख रहे हैं एक बेजुबान, एक दरवेश, एक श्वान, एक डॉग हमें एक ऐसी निगाह से देख रहा है कि शायद मुझे इससे कुछ मिल जाए, और हम उसे नहीं देते तो हम पाप का भागीदार बन जाते हैं। और ऐसा पाप, जिस पाप के साथ उसकी बद्दुआएं तो आपके ऑरा में, आपकी जिंदगी में एंटर करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे देवता नाराज हो जाते हैं। और देवताओं की श्रृंखला बताने की कोशिश करूंगा तो 10 वीडियोस और बन जाएंगे। तो इतने सारे देवताओं की नाराजगी के बाद अगर आपके जीवन में उथल पुथल हो रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है।
और हमारा सनातन पद्धति, हमारी सनातन पद्धति, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि सर्व खलविदम ब्रह्म, पूरी सृष्टि में ब्रह्म है, उस ईश्वर की उपस्थिति है। ममे वांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि ये जो जीव है ये मेरा ही अंश है। और बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है कि पूरी सृष्टि का, जो सृष्टि में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ईश्वर की उपस्थिति वहां पर मौजूद है। तो क्या उस दरवेश में नहीं है, उस डॉग में नहीं है, उस जानवर में नहीं है? लेकिन पूरे दिन आपकी गली मोहल्ले की, आपकी घर की रखवाली करने के बाद भी उस तक क्या एक दो रोटी नहीं पहुंचती? क्या घर के बाहर बर्तन नहीं रखा जा सकता, उसको पानी के लिए, उसको दूध के लिए? और जब कभी वो किसी कारणवश उसको कोई जख्म हो जाता है, क्या उसका उपचार नहीं किया जा सकता? जो पूरी रात जाकर आपकी गली मोहल्ले की वफादारी से बिना किसी डर से रखवाली करता है। जरा सोचिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और मैं सभी एनिमल्स लवर्स को, डॉग लवर्स को, जो रेस्क्यू करते हैं, जो ऑपरेशन करते हैं, जो समाज सेवी हैं, उनको हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करने में गुरेज नहीं करूंगा कि काइंडली ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। कई बार होता है कि वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों के दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं, और आने वाले दिनों में बहुत सारी वीडियोस मैं इसी टॉपिक पर बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि जानवरों के पर कितना अत्याचार हो रहा है। वैसे तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, फेसबुक पे मिल जाएगी, और बहुत सारी अभी तक आप तक पहुंच भी चुकी होगी। तो बात कर रहे हैं, मुद्दे पर आते हैं कि कौन कौन से देवता नाराज कर लेते हैं। बात धर्म की हो रही है, शास्त्रों की हो रही है, तो शास्त्र सम्मत साइंटिफिक बात करूंगा, जो शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है। तो जब हम बड़े से बड़े देवों की बात करते हैं तो महादेव का नाम आता है। सावन मास भी चल रहा है, श्रावण मास पूरा का पूरा भगवान शिव को समर्पित है। तो मंदिर में तो बेलपत्री चढ़ रही है, मंदिर में तो दूध चढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, भक्ति भी की जा रही है, ओम नमः शिवाय भी किया जा रहा है। लेकिन भगवान महादेव की, भगवान शिव के जो एक अवतार हैं, अवतारी महापुरुष है, महादेव के एक अवतार हैं देव बटुक भैरव, उनकी जो सवारी है वो श्वान कही गई है। दत्तात्रेय जी के साथ हर समय ये श्वान दिखाया जाता है। ज्योतिष भाषा में केतु को अध्यात्म और मोक्ष और हड्डियों से जुड़ा हुआ धड़ का हिस्सा माना गया है, गुप्त विद्याओं की ऊर्जा माना गया है, गुप्त विद्याओं की देवी देव माना गया है। और केतु देव भी इस श्वान से जुड़े हुए हैं। दूसरे बुध देव जो बुद्धि के कारक हैं, उनका जो एक हिस्सा है वो भी श्वान के साथ चलता है, दरवेश के साथ चलता है। पितरों की जब खाना निकाला जाता है, जब पितृ पक्ष स्टार्ट होता है, तो उस पे 3 हिस्से खाने के सबसे पहले निकाले जाते हैं। एक होता है भगवान श्री नारायण का, दूसरा होता है कौवे का, और तीसरा होता है दरवेश का, और चौथा होता है, 3 बोले हैं मैंने क्योंकि बात जानवरों की आ रही है, तो 3 जानवरों को, एक आ गया पक्षी कौवा, पहली आ गई गाय, दूसरे आ गया कौवा, और तीसरे जो निकलती है, हिस्सा निकलता है, वो दरवेश का निकलता है। देवों में भगवान नारायण का निकलता है, वहां पे भी दरवेश की बिना गति नहीं है। बटुक भैरव, भगवान दत्तात्रेय, केतु देव, बुद्ध देव और पितरों को समर्पित। देखिए 5 देव, और जहां पर ये 5 देव रुष्ट हुए, आपकी जिंदगी समझिए नरकगामी बन गई। आपके पास जितनी मर्जी समृद्धि हो, बीमारी घर से नहीं निकलेगी। आपके पास जितना मर्जी बैंक बैलेंस हो, कर्जदार बने रहेंगे। आपका जितना मर्जी बड़ा व्यापार हो,
कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। जितना मर्जी घर बड़ा हो आपका, आलीशान ही क्यों ना हो, आपको कभी मन की शांति नहीं मिलेगी। और उसके बाद जो उसके भीतर बैठा, असली में जो हमारा देव बैठा है, जो उसकी अंतरात्मा बैठी है, वो साक्षात पार ब्रह्म की ऊर्जा है उसके अंदर। हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों की आंखें खोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला फिर मैं ये वीडियो एक और बनाऊंगा, उसमें और डिटेल से बताऊंगा कि किस प्रकार इसकी सेवा करने से जिंदगी फर्श से अर्श पर पहुंच जाती है, और इसको दुत्कारने से जिंदगी अर्श से फर्श पर पहुंच जाएगी। नमस्कार।